Assalamu alaikum everybody. Hope you all are fine. Today in this video lecture we are going to discuss about how does the parliament control the executive. If you recall the previous video lectures, I have been telling you continuously that जो गवर्नमेंट है इसकी 3 ऑर्गन्स हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, क्योंकि पावर शेयरिंग ऑलमोस्ट सेम है। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर का काम है टू फॉर्म लॉज, टू मेक लॉज, टू डिबेट एंड डिस्कस द लॉज। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? टू इंप्लीमेंट दोज लॉज, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है, इट फॉर्म्स द मेन और द कोर ऑफ द गवर्नमेंट। और जो जुडिशरी है, जुडिशरी का काम है टू सी द बैलेंस बिटवीन द टू एंड टू एडजुडिकेट ऑन डिफरेंट मैटर्स, टू गिव द वर्डिक्ट्स ऑन डिफरेंट मैटर्स। तो आज हम देखेंगे पार्लियामेंट से हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द लेजिस्लेचर। आपको मालूम है कि इंडिया का जो नेशनल लेजिस्लेचर है उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। तो हमें यहां पे बेसिकली देखना है कि लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करता है पार्लियामेंट को, सॉरी, लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव में मेंबर्स होते हैं दे आर टेकन फ्रॉम लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो कहां के असल में मेंबर्स होते हैं? दे आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। या लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या राज्यसभा के मेंबर्स, मोस्टली लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। तो देन दे बिकम द हेड्स ऑफ, then they become the in charges of various departments of government, various ministries of the government। तो उनके पास फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके पास पावर भी बहुत ज्यादा आता है। तो अगर हम उनको आर्बिट्रेरी पावर देंगे, ऐसे ही अनचेक्ड पावर देंगे, तो ये जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इट विल टर्न इनटू ए कैबिनेट डिक्टेटरशिप। इन केस ऑफ arbitrary powers given to the executive, the parliamentary democracy may slip into cabinet dictatorship। तो देयर वुड बी, फिर वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन इन ऑफिस नहीं होगा। देयर विल बी देयर विल बी नो रूल ऑफ लॉ। तो यहां पे एक मैकेनिज्म है अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट to ensure that there is no cabinet dictatorship, there is a dictatorship of constitution, ठीक है। यहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो एक मैकेनिज्म है जहां पे लेजिस्लेचर कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, या इन केस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव? देयर आर different devices through which parliament or legislature can control the executive. One of the ways to control the executive is parliamentary privilege। इसका मतलब यह है a member of parliament cannot be punished or no action can be taken on any member of the parliament for whatever he has said in the parliament। अगर पार्लियामेंट में कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कुछ भी कहे किसी भी चीज के रिलेटेड, तो he enjoys the parliamentary privilege, ठीक है। तो उसमें कोई एक्शन नहीं ली जा सकती है। ये क्यों दिया गया है? टू एंश्योर दैट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्पीक फ्रीली, टू एंश्योर दैट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट स्पीक fearlessly, and at the same time to ensure that the members of the parliament have an opportunity to debate and discuss on various issues। तभी उनको ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए गए हैं। This parliamentary privilege has been given to the members of the legislature to
कीप द कैबिनेट डिक्टेटरशिप एट बे, क्योंकि अगर आप मेंबर्स को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं देंगे, अगर आपके पास डिवाइसेस नहीं होंगे टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विल टर्न इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप. So there are various apart from this parliamentary privilege, there are various other important parliamentary devices through which parliament can control the executive. We will try to understand them one by one. हाँ, deliberation and discussion. You know, members of the parliament get an opportunity to deliberate on the policies of the government, to deliberate on the bills introduced by the government. जो members of the parliament होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि they can put forth their view, वो अपनी राय देंगी regarding any policy, regarding any bill introduced by the ministers. तो उससे क्या होता है, उससे बेसिकली जो वन साइडेड स्टोरी होती है किसी चीज की, वो खाली वन साइडेड नहीं रहती है, बल्कि न्यूमरस स्टोरीज आर एडेड टू इट. और उससे क्या होता है, कोई चीज बहुत अच्छी हो. अगर इनके सब बिल में फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से रखा, नहीं अपोजिशन के लीडर्स ने, अपोजिशन के मेंबर्स ने उसको क्रिटिसाइज किया, देन दैट बिल विल बी एज पर द पब्लिक इंटरेस्ट, एज पर द विल ऑफ द लेजिस्लेचर. तो in the deliberation and the discussion there are sub devices. For example, question hour है, ठीक है, question hour. Question hour is basically first hour of every parliamentary proceeding. जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो हर रोज जो पहला आवर होता है दैट इज स्लॉटेड फॉर द क्वेश्चन आवर. और क्वेश्चन आवर में क्या होता है, क्वेश्चन आवर में जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेचर के, दे आस्क क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स. ठीक है, वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स से. और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मोस्टली तो एलिसिट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से या मिनिस्टर्स से, उनके पीछे ये पर्पस होता है कि ताकि हम जाने, हमें इंफॉर्मेशन मिले कि क्या डेटा है गवर्नमेंट के पास रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज. फॉर एग्जांपल, क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, अगर प्राइस राइज हुआ है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट. अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है मार्केट में, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, लास्ट ईयर अगर आपको मालूम है इन 2020 आफ्टर द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस इन द लोकसभा वाज आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ माइग्रेंट्स व्हेन दे माइग्रेटेड ड्यू टू द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन. जो माइग्रेंट्स सिटीज से फिर गांव में चले गए, I mean, मोस्टली वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो उनको पैदल भी जाना पड़ा, तो उस पैदल चलने से या उनको मे बी पहली इन्फेक्शन पॉजिटिव कोविड का कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, तो ड्यू टू दैट उनकी डेथ्स हो गई. तो लोकसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ माइग्रेंट्स due to COVID-19 when they were migrating from cities to their native villages. तो उसके पास, गवर्नमेंट के पास, there was no data available before the government had no data on the number of deaths of migrants. तो government was criticized on it. Government not only by the opposition parties but by the print media, ठीक है, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, by all the media outlets, by all the types of media.
So these are the sorts of questions which are asked in the parliament. तो इससे क्या होता है, इससे एग्जीक्यूटिव चेक अंडर कंट्रोल रहता है. when this question was asked, तो उसके बाद आज गवर्नमेंट ने अब कोई इनिशिएटिव लिया होगा to get the data, to collect the data of number of deaths of migrants due to COVID-19. ठीक है, तो इससे बेसिकली गवर्नमेंट अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जो एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मिनिस्टर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं. तो क्वेश्चन आवर जो है, इसमें जनरली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक है स्टेटेड क्वेश्चंस. स्टेटेड क्वेश्चंस का क्या होता है, दे रिक्वायर ओरल आंसर फ्रॉम ए मिनिस्टर. ओरल, ठीक है, दे रिक्वायर ओरल आंसर फ्रॉम ए मिनिस्टर एंड देन वंस द मिनिस्टर रेस्पॉन्ड्स ओरली, तो देन इट इज फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. ये हो गए स्टेटेड क्वेश्चन. दूसरा है अनस्टेटेड क्वेश्चन. अनस्टेटेड क्वेश्चंस, these are those questions which require a written reply from a minister. तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस. Short notice questions, these are those questions they are asked by giving a notice of not less than 10 days. और प्लस यहां पे क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर कैन also ask a question to the private member when there is a discussion and debate on the issue of bill or any other public importance. ठीक है, वहां पे it is not necessary कि प्राइवेट मेंबर्स ही या मेंबर्स ही क्वेश्चन पूछेंगे मिनिस्टर्स से. एट टाइम्स क्या होता है कि मिनिस्टर्स आल्सो क्वेश्चन द प्राइवेट मेंबर्स रिगार्डिंग any perspective of the bill or any perspective of any other issue. तो इन डिबेट्स और डिस्कशन से क्या होता है, we reach to the conclusion. ठीक है, we get that we notice the errors in a bill, errors in a public policy, and we try to get rid from them. तो ये हो गया क्वेश्चन ओवर. इसी तरीके से another device there in the Indian Parliament is zero over. जीरो ओवर में क्या कर सकता है कोई भी मेंबर, यू कैन रेज एनी मैटर विदाउट एनी नोटिस. ठीक है, जीरो ओवर में a member can raise any matter of public importance without any type of notice, without any type of notice. तो ये जो जीरो आवर होता है, इट इज अ टाइम गैप बेसिकली. जीरो आवर कब होता है, जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर. देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का जो पहला घंटा होता है दैट इज स्लॉटेड फॉर द क्वेश्चन आवर. ठीक है, तो जो क्वेश्चन वंस द क्वेश्चन आवर एंड्स and immediately starts the zero hour and it lasts till the agenda of the day. agenda of the day होता है regular business of the house. ठीक है, जो बाकी चीजें काम जो रेगुलर फॉर एग्जांपल हाउस को काम करना है, किसी बिल को पास करना है या अदर जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है वो काम करना है. तो यू कैन से जीरो आवर इज अ टाइम गैप. इट इज अ टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर and the agenda of the day. And the agenda of the day. हाँ, ये एजेंडा ऑफ द डे क्या होता है, इट इज एजेंडा ऑफ द डे मीन्स रेगुलर बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट, रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस. तो जीरो आवर में क्या कर सकता है कोई भी मेंबर कैन रेज मैटर ऑफ एनी पब्लिक इंपॉर्टेंस और एनी मैटर विदाउट एनी नोट्स. So this is one tool through which legislature can control the executive and it is known as deliberation and discussion. ठीक है, जहां पे क्वेश्चन आवर है आपके पास, जहां पे जीरो आवर है आपके पास, जहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है, एंड यू कैन मेक द गवर्नमेंट टू वर्क
वर्क फॉर द पब्लिक, ठीक है, टू वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट. There is another tool through which legislature can control the executive. It is approval or refusal of laws. अगर किसी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होगी लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो देन इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट द बिल पास्ड. ठीक है, बिल का आपको मालूम है बिल कैसे लॉ बनती है. ठीक है, बिल हैज टू वेंट थ्रू ए प्रोसेस और देन इट कैन बिकम लॉ. ठीक है, प्रोसेस क्या है? इट हैज टू गेट पास्ड इन बोथ द हाउसेस, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, इन केस इट इज नॉट ए मनी बिल. देन इट नीड्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और देन उसके बाद लॉ बनता है. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है. तो अगर गवर्नमेंट की, इफ द गवर्नमेंट हैज अ मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, it is not difficult for the government to get any bill passed. But if in case the government has a majority in Lok Sabha but it lacks majority in Rajya Sabha, तो वहां पे क्या होगा? गवर्नमेंट while framing the bill, while framing the draft of the bill, government has to do substantial concessions. ठीक है, substantial concessions. Substantial concessions क्यों? Because in order to get the approval of another house where it lacks majority. ठीक है, substantial concessions में for example it has to consider the view of the opposition party, it has to consider the view of other parties. ठीक है, what they say about a bill. ठीक है, तो फिर एक negotiation होगी उस पे and then they will finally come to the conclusion. ठीक है, सो यहाँ पे in case government lacks the majority in either of the in one house or I would say in Rajya Sabha, तो government has to make a compromise. तो उससे once the government compromises, तो उससे क्या होता है कि अब the views, the opinions of the opposition are taken into account. तो बट जब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होगी दोनों हाउसेस में, तो तब इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट एट द टाइम. ठीक है, या जब कोलिशन होगी गवर्नमेंट की एंड दे हैव नेगोशिएशंस हैं. ठीक है, दे हैव द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड दे आर एग्रीइंग ऑन ए पर्टिकुलर बिल, सो एट द टाइम इट इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट. बट यट ये जो इससे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग दोज लॉज. ठीक है, those bills in the public जिनका public importance हो, which are really needed in the public. ठीक है, which are really needed by the people and which are demanded by the people. और जो मैंने आपको ये कहा if the government has majority in Lok Sabha and not in Rajya Sabha, this was the reason why BJP आई है पावर में 2014 में. बट 2014 के बाद ही इन्होंने 370 को नहीं हटाया. ठीक है, तो द रीजन वाज दैट कि बीजेपी लेक मेजॉरिटी इन राज्यसभा. ठीक है, वंस दे वन द 2019 इलेक्शंस, तो उसके उस टाइम तक इनकी मेजॉरिटी आई थी राज्यसभा में. सो दे वेंट टू एब्रोगेट द 370. ठीक है, सो दिस इज हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. तीसरा पॉइंट जो है, it is financial control. Financial control. देखिए, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई या कोई लॉ बनाया और उस पॉलिसी या लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, गवर्नमेंट को मनी चाहिए. Where does the government get money? Government will get the money from शाबाश, जो टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है. ठीक है, और उस मनी को
यूज करने के लिए गवर्नमेंट को किसका अप्रूवल चाहिए? लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करेंगे तो इट इज डन ऑन द पार्टी लाइन्स, ठीक है। अगर आपकी पार्टी की मेजॉरिटी होगी तो अब जो पार्टी के मेंबर्स होंगे दे विल सपोर्ट यू, बट जो थ्योरेटिकल पार्ट है लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का, देखिए गवर्नमेंट को मनी चाहिए, बट गवर्नमेंट कैन गेट दैट मनी विद द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। और यहां पे क्या होता है, लेजिस्लेचर में डिस्कशन हो, लेजिस्लेचर या इवन लेजिस्लेचर कैन डिस्कस about the reasons why the government requires money, why the government requires that much money, where the government is going to spend that money, ठीक है। तो लेजिस्लेचर इस पे डिस्कशन और डिबेट करेगी कि गवर्नमेंट को क्यों चाहिए और कितना चाहिए, प्लस ये भी अगर इन केस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स, in case of misuse of funds, legislature can initiate an inquiry, ठीक है। और ये misuse of funds हमें कौन बताती है? ये it is the report by KEG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट देती है, उसमें misuse of the funds इन केस अगर हुए तो उसमें वो रिवील होंगे, उसमें वो आ सकते हैं। तो थ्रू दीज टूल्स लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। बट यहां पे मैंने आपको कहा कि अगर पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी तो दे कैन गेट एनी बिल पास्ड, दे कैन गेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट स्टिल एटलीस्ट लोकसभा में डिबेट, एटलीस्ट लेजिस्लेचर में डिबेट होगा कि व्हाई द गवर्नमेंट नीड्स दैट मच मनी, ठीक है, व्हाई द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड दैट मच मनी, ठीक है। तो एटलीस्ट डिबेट होगा। तो प्लस अगर कहीं पे मिसयूज ऑफ द फंड्स हुआ तो उस पे भी इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है। सो दिस इज फाइनेंशियल कंट्रोल। नाउ फोर्थ इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स in the hands of legislature. Most powerful weapon in the hands of legislature. हाँ, जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर। और जनरली क्या होता है, इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लोकसभा जो है, लोकसभा कैन पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस हो जाएंगे, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए शाबाश, यू नीड, व्हेन वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज, मैं उस वक्त आई हैव टोल्ड यू दैट इन ऑर्डर टू पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन यू नीड टू पास इट बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, हाँ, यू नीड टू पास। तो जनरली क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट द प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा इसको पास नहीं कर सकती है। जैसे लोकसभा मत resolution to remove the vice president, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरह, या अगर आपको किसी भी स्टेट लिस्ट के आइटम पे लॉ बनाना होगा तो उसके लिए रेजोल्यूशन लोकसभा में पास नहीं होगा, वो खाली कहां पे पास होगा, राज्यसभा में। इन द सेम वे अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हटाने हैं तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस और पास भी कहां पे किया जाएगा, लोकसभा में, न कि राज्यसभा में, ठीक है। ये एक अलग अलग डिफरेंस ऑफ पावर्स है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहां पे अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होगा, यू नीड टू पास दैट विद सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी इज, शाबाश, सिंपल मेजॉरिटी इज द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जो वहां पे मौजूद होंगे और जो वोट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें अगर हम देखेंगे या पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में देखेंगे तो सो फॉर 3 नो कॉन्फिडेंस मोशन
इन 3 नो कॉन्फिडेंस मोशंस 3 गवर्नमेंट्स हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। तो ये मेनली यूज हुआ आफ्टर 1989, after 1989, because after 1989 India has seen the rise of coalition governments at center as well as in states, दो किस states में already था। तो अगर हम देखेंगे 1990 में लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है, जहां पे वीपी सिंह की गवर्नमेंट को गिराया गया। वीपी सिंह गवर्नमेंट लॉस्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस तरीके से 1997 में जो देवगौड़ा था, देवगौड़ा की गवर्नमेंट को हटाया गया है बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस तरीके से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को हटाया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। दो कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट अनदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, बट दैट वाज नॉट वन बाय द अपोजिशन, दैट वाज, ठीक है। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट somehow survived that no confidence motion. So in the parliamentary history of India, so for in 3 no confidence motions 3 governments have been dismissed, ठीक है। 3 गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया गया है इन फॉर एग्जांपल 1990 में, 1997 में, 1999 में, ठीक है। तो दिस इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपको याद रखना है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ लोकसभा। जो 5वां पार्लियामेंट्री डिवाइस है टू कंट्रोल द लेजिस्लेचर इज प्रिविलेज मोशन। हाँ, ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है? इफ ए मेंबर फील्स दैट ए मिनिस्टर हैज given a distorted information and has misled the house, he can move a privilege motion, ठीक है। अगर किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को लगा कि किसी मिनिस्टर ने किसी चीज के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो रिवील नहीं की, या जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी दैट वाज डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट वाज अ डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं थी, तो सिंस दैट मिनिस्टर हैज ब्रीचड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है? इफ ए मेंबर feels that a minister has misled the house by giving wrong information or by withholding information, so a member can bring the privilege motion, ठीक है। और privilege motion का its purpose is to censure a minister। सेंश्योर का मतलब है फॉर्मली रिव्यू करना, जिसे हम इसको उर्दू में कहेंगे, उर्दू में हम इसको कह सकते हैं मलम्मत करना, ठीक है, मलम्मत करना। तो इससे एक फॉर्मली a minister is rebuked in this way because he has lied in the parliament, he has misled the parliament, he has given wrong information in the parliament, that is on those matters privilege motion can be brought। तो अगर हम देखेंगे रिसेंट हिस्ट्री में in 2018 privilege motion was brought by the Congress against Narendra Modi, against PM Modi, and 2018 में डिफेंस मिनिस्टर थी शाबाश निर्मला सीतारमन, एंड डिफेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman, because these both ministers have misled the House, misled the Lok Sabha on the matters of Rafale, ठीक है, on the matters of Rafale jet।
ठीक है। राफेल एक बेसिकली राफेल पैक्ट जो है ये एक पैक्ट है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, वायर इन फ्रांस को कुछ राफेल जेट्स देने हैं इंडिया, शायद 16 राफेल जेट्स देने हैं इंडिया को, एंड फॉर विच इंडिया हैज टू पे। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड द देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2018 दे मिसलेड हाँ, तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी और उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट को मिसलेड किया है बाय गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट राफेल। तो व्हाट अपोजिशन पार्टीज डिड, दे ब्रॉट द प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट देम। तो इससे क्या होता है, इससे वो फॉर्मली रिब्यूक हुए हैं, उनको ये पता चला कि नहीं, हमने जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है उसको हाउस बर्दाश्त नहीं करेंगी, एंड दैट्स व्हाई प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया गया है। सो दिस इज हाउ दे हैव बीन फॉर्मली रिब्यूक्ड। तो before concluding so far, let's have a brief discussion what we have done so far। तो आज हमने पढ़ा कि how does the parliament control the executive, ठीक है। तो parliament and executive they are the two branches of the government, ठीक है। तो पहला जो हमने पढ़ा है that is डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन, जहां पे हमने पढ़ा क्वेश्चन आवर बी और 0 आवर बी। उसके बाद हमने पढ़ा है अप्रूवल एंड रिफ्यूजल ऑफ बिल्स या अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, ठीक है। तो तीसरा जो हमने पढ़ा दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। गवर्नमेंट को मनी चाहिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए टू इंप्लीमेंट डिफरेंट पॉलिसीज, और गवर्नमेंट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर टू गेट द बजट पास्ड, ठीक है, टू गेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो वहां पे लेजिस्लेचर में डिस्कशन होता है कि व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड मनी, what are the areas wherein government has to spend that money। और चौथा जो है which is no confidence motion, which is considered most powerful weapon in the hands of लोकसभा, और जिसके थ्रू भी गवर्नमेंट को डिसमिस या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस किया जा सकता है। और अब तक पार्लियामेंटरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कितनी बार हुआ है, 3 बार ऐसा हुआ wherein no confidence motion has dismissed the government। एक 1990s में, 1990 में, then 1997 में, और then 1999 में। और उसके बाद है प्रिविलेज मोशन में a member can bring a privilege motion when he feels that information given to the house by a minister was wrong, ठीक है, और it was factually incorrect। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 2018 में when Prime Minister Modi and Defense Minister of that time, then Defense Minister Nirmala Sitharaman misled the parliament by giving wrong information on Rafale। तो उस वक्त भी प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया गया। तो और प्रिविलेज मोशन का मकसद क्या होता है, टू सेंश्योर ए मिनिस्टर और ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। सो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको कहीं पे डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।